हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट इस वीडियो में हमने क्या देखेंगे कि अगले वाली वीडियो में हमने देखा था कि स्पेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। और स्पेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं अपन के पास? एक स्पेरिकल मिरर, जो स्पेरिकल मिरर होता है हमारा वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। और इसके पहले वाली वीडियो बनाया था उसमें मैंने इसको पूरा डिप में आपको समझाया कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, स्पेरिकल मिरर क्या होता है, और ये दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इसको कैसे था, किस तरह से था, इसको मैंने समझाया था, ठीक है। थोड़ा सा फिर से एक बार डिप में आपको समझा देते हैं एक बार फिर से कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है? जो उसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो कहाँ होता है? डिप में होता है। यानी इस तरह से मैंने एक बनाया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लैक से सिल्वर के एजी से क्या करता हूँ, इसको मैं कोटेड कर देता हूँ, यानी ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह। और इस वाले एरिया तो देख रहे हो, ये सरफेस जो आप देख रहे हो, ये सरफेस क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। यानी यहाँ पे इंसिडेंट लाइट आके और यहाँ से क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसलिए इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर कहलाता है। कौन सा मिरर कहलाता है? कॉनकेव मिरर कहलाता है। और इसी का जस्ट उल्टा अगर मैं कर दूं इस तरह से, यानी कि ये बल्ज टाइप, यानी इसका जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगा वो किस तरफ होगा बेटा? बल्ज टाइप होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख सकते हो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगा इसका वो किस तरफ होगा? बल्ज टाइप, बल्ज की टाइप होगा। और इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा डिप टाइप में होगा। और यहां से आप क्या कर दो, इसको कोटेट कर दो, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ये इसका क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये इसका क्या हो गया? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिप में हो, कॉनकेव मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज में हो, वो आपका क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। और इसकी जो डिफिनेशन है, इसकी जो डिफिनेशन होगी उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे रहा हूं। वहां से आप क्या करोगे, इसकी डिफिनेशन लिख लेना, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपको स्पेरिकल मिरर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की डिस्कस करने चल रहा हूं। किसकी डिस्कस करने चल रहा हूं? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं पता होगा कॉन्वेक्स मिरर का या फिर कॉन्वेक्स मिरर का स्पेरिकल मिरर के अंदर, तो आपको ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन बनाने में आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक आपको आना चाहिए उसके अंदर, एक स्पेरिकल मिरर के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या होते हैं और उसको, उसकी डिफिनेशन और उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो हम हेडिंग लगाते हैं कि स्पेरिकल मिरर इंपॉर्टेंट टर्म्स। हेडिंग लगा लो, इंपॉर्टेंस टर्म ऑफ स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर, ठीक है। ये अपना हेडिंग है, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। चलो, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान से, कि अब स्पेरिकल मिरर की बात करूं, चाहे आप कॉनकेव मिरर बोल लो और चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लो, दो में से किसी एक को ही समझ लो, ठीक है। स्पेरिकल मिरर के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे वो कॉनकेव मिरर के लिए भी होगा और वो किसके लिए होगा? कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगा। तो मैं यहाँ पे जनरली कॉनकेव मिरर को लेकर चल रहा हूं और वही सिमिलरली वही सारी टर्म्स किसमें होती है? कॉन्वेक्स मिरर में होती है। तो एक कॉनकेव मिरर की बात कर लेता हूं मैं। कॉनकेव मिरर कैसा होता है बेटा? आपको पता होगा कॉनकेव मिरर इस तरह से होता है, ठीक है। इसका आप ऑब्जेक्ट लगा दिए, यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है, हो गया। अब इसमें सबसे पहला मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं कि इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं? पी से लेटर पी से लिखते हैं और इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? हम पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पोल। वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर ये जो मिरर आप देख रहे हो, इस मिरर को आप एम और एम डैश से रिप्रेजेंट कर दो। ये मिरर को आप एम और एम डैश से रिप्रेजेंट कर दो। इसका जो मिड पॉइंट होगा, इस मिरर का जो मिड पॉइंट है, इस मिरर का जो सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा उसको क्या बोलते हैं? हम पोल बोलते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? इसकी डिफिनेशन हम लिख सकते हैं कि द मिड पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ the midpoint of surface of a spherical mirror is called pole। उसको हम क्या बोलते हैं?
पोल बोलते हैं। और इसको किससे डिनोटेट करते हैं, किससे डिनोटेट करते हैं, पी से करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर सबको। पोल क्या होता है, पोल होता है कि एक स्फेरिकल मिरर का, देखो ये क्या है, स्फेरिकल मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट जो सरफेस होता है, सरफेस जो इसका इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट क्या होता है, जो मिड पॉइंट ऑफ सरफेस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। देखो द मिड पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट ऑफ सरफेस क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। उसको डिनोटेट किससे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से करते हैं, यानी पोल होता है। ठीक है। अच्छा एक और बड़ी बात आपको बताऊं, ये जो स्फेरिकल मिरर जो देख रहे हो, ये स्फेरिकल मिरर को अगर हम थोड़ा सा घुमाएं ऐसे, तो आपको एक स्फेरिकल दिखाई दे रहा है। ये जो मिरर है, जो ये आपको इस कॉन्वेक्स मिरर जो दिखाई दे रहा है, जो मिरर है, अगर इसको पूरा अगर रिप्रेजेंट कर दूं इस तरह से, तो आपको एक स्फेरिकल की तरह दिखाई दे रहा है, स्फेयर की तरह दिखाई दे रहा है। और इस स्फेयर का जो पॉइंट जो सेंटर होता है, ये इसको हम बोलते हैं सी, और इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं उसको हम बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यानी कि ऐसे कह सकते हो कि जो स्फेरिकल मिरर किसका पार्ट होता है, एक स्फेयर का टूटा हुआ भाग है, एक स्फेयर का उसका जो मिरर होता है उसका क्या है, एक छोटा सा पार्ट ही तो है, एक छोटा सा टुकड़ा तो है ये, और उसका जो सेंटर पॉइंट होता है जो सी, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। देखो फिर से कि एक मिरर का एक, यानी ये जो मिरर है वो एक स्फेयर का पार्ट तो है, उसका टुकड़ा तो ही है, उसका भाग तो ही है ना, एक पार्ट ही तो है, और उस स्फेयर का सेंटर पॉइंट जो सी होता है उसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये दूसरी पॉइंट आप लिख लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, इसको आप समझ लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख लो आप लोग, लिखोगे द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लिखो द सेंटर ऑफ curvature, the center of curvature of a mirror is the center of sphere, is the center of mirror, the center of sphere, the center of sphere is called सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि एक जो मिरर होता है वो क्या होता है, एक स्फेयर का पार्ट होता है, टुकड़ा होता है, एक भाग होता है, और उस स्फेयर का जो सेंटर होता है सी होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिखा है द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर, एक मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि सेंटर ऑफ स्फेयर, एक सेंटर ऑफ स्फेयर, स्फेयर का जो सेंटर होता है उस मिरर का क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसकी दूसरी पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल क्या होता है। ठीक है, दो पॉइंट। अच्छा एक और बात कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से और P के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, अगर मैं देखूं तो ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका R होता है। आपको पता होगा एक स्फीयर होता है और स्फीयर का जो सेंटर होता है और सेंटर से यहाँ पे भाग, ये क्या कहलाता है आपका R, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो आप ये भी नोट हो गया होगा कि सेंटर नहीं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस बोलते हैं। इसको भी लिख लो, डिफिनेशन इसकी भी लिख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी लिख लो। द रेडियस ऑफ स्फीयर, कहां पे लिख दूं मैं, इसको मिटा लेते हैं ऊपर का, लिख लो, ये दो पॉइंट आपने लिख लिया होगा, इसको मिटाते हैं, लिखो अगला पॉइंट, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, आप भी लिख लो, मैं बोल रहा हूं, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द विच द रेडियस ऑफ द स्फीयर from the which the spherical mirror is formed, the spherical mirror is known as रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने आर ऑफ सी लिख दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर, तीन पॉइंट क्लियर बेटा, पहला पोल, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीन बात हो गई। अच्छा एक और बात सुनो ध्यान से
कि देखो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, देखो बेटा अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में अगर मैं एक डॉट लाइन में पास कर दूं, देखो एक डॉट लाइन में पास कर दूं किससे किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल्स के बीच में अगर मैं एक सेंटर और एक लाइन पास कर देता हूं, एक डॉट लाइन पास करता हूं, तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे कि द लाइन पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। आप लिख सकते हो, डिफिनेशन लिख लो, प्रिंसिपल एक्सिस की डिफिनेशन लिख लो आप, द सेंटर ऑफ, लिख दो द लाइन पासिंग थ्रू, द लाइन पासिंग थ्रू, मैं बोल रहा हूं लिख लो आप, द लाइन पासिंग थ्रू pole and the center of curvature, the line passing through the pole and the center of curvature is called principal axis, is called principal axis। क्लियर? 4 पॉइंट। पोल क्या है, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस। एक और बात देखो, एक और चीज देखो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का, यानी ये वाला पॉइंट, अगर इनके बीच का मैं बताऊं, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हम फोकल लेंथ बोलते हैं। कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का, यानी कि सीपी के बीच का जो ये भाग आता है, यानी पीएफ की बात करूं मैं, एफपी की बात करूं ना, एफ और पी, ये क्या कहलाता है आपका, फोकल लेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, फोकल लेंथ। ठीक है, और ये फोकल लेंथ किसके बराबर होता है, देखो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या आपकी, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या है आपका, आर, तो फोकल लेंथ क्या होगा, r/2 होगा। क्या होगा, r/2 होगा। नोट कर लो इसको, ये भी होता है आपका फोकल लेंथ। एक और पॉइंट होता है, एक और पॉइंट्स होता है आपके, ठीक है, एक और पॉइंट होता है एपार्चर। क्या होता है, देखो एपार्चर क्या होता है कि आपको मैं सीधा बता दूं कि एपार्चर क्या होता है कि जो भी मिरर होता है, जो भी स्फेरिकल मिरर होता है, जहां से लाइन, जो भी इंसिडेंट लाइन आएगी, देखो जो भी मिरर होता है, जो भी कॉन्वेक्स मिरर होगा या कॉन्केव मिरर होगा, जहां पे उस सरफेस एरिया पे, उस एरिया पे जहां पे इंसिडेंट लाइट आके रिफ्लेक्ट करती है, वो दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, आपका एपार्चर कहलाता है। जैसे यहां पे देखो, ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्केव मिरर है, और आपके ये क्या है, ये एरिया जो आप देख रहे हो इस तरफ का, ये एरिया आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जो भी इंसिडेंट लाइट आएगी तो यहां से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो वो क्या कहलाता है, आपका एपार्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका एपार्चर कहलाता है। आप ये भी नोट कर लो, ठीक है। तो आपके क्या क्या पॉइंट हो गए। पोल क्या होता है, पोल होता है कि एक कॉन्केव मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि एक जो मिरर होता है, एक पूरे स्फीयर का पार्ट होता है, उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, अगर एक लाइन हम पास कर देते हैं, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक लाइन हम पास करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, सुनो अब यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड एफ, यानी कि जो आपका r/2 के बराबर होता है, सेंटर ऑफ जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसके डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द किसके बीच में, f यानी c और p के बीच के जो डिस्टेंस हो गया, यानी ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं स्फेरिकल मिरर के अंदर, यानी यही कॉन्केव मिरर में होता है, यही आपके किस में होता है, कॉन्वेक्स मिरर में। बस कॉन्वेक्स मिरर में फंडा क्या होता है कि आप जो इस तरफ बनाए हो, आप थोड़ा इस तरफ बना दो और इस तरफ क्या कर दो, आप ओपेक ऑब्जेक्ट कर दो, और ये जो बल साइड है आपका, यानी ये साइड आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और ये जो भी ये होगा वो सब इस तरफ होगा आपका। ठीक है, तो आपके दोनों पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपका टर्म्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो बताएं। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं कि आपको एक, अभी तो फोकल आपने बताया, आपका जो फोकस पॉइंट होता है, आपका जो फोकल लेंथ होता है आपने बताया, मैं आपको थोड़ा एक और तरीके से बताता हूँ फोकल लेंथ क्या होता है। इसको आपने लिख लिया, इसको लिख लिया होगा तो इसको मिटाते हैं, तो आपको एक और नई चीज बताता हूँ मैं यहाँ पे। देखो ध्यान से देखो कि मैंने एक कॉन्केव मिरर लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लगाया बढ़िया सा खूब, ठीक है। अब देखो ये आपका m, ये आपका क्या होता है m', और ये इसका मिड पॉइंट क्या होता है, p होता है, यानी पोल होता है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि एक इंसिडेंट लाइट आई यहाँ पे, देखो, और भी किससे आ रही है, किससे इंसिडेंट लाइट आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। देखो ये आपका यहाँ है, तो इसका अगर मैं बात करूं इस तरीके से, तो इसका ये सेंटर पॉइंट हुआ ना,
इसका सेंटर पॉइंट होगा, ये क्या होगा आपका सी होगा। यानी कि जो इंसिडेंट लाइन आएगी वो किसके पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्योंकि ये लाइन आपकी क्या होती है, अभी बताया मैंने आपको, ये लाइन क्या होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, पी ए लिख दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो एक इंसिडेंट लाइन किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। मान लो एक यहां से भी पास करते हैं, देखो एक इंसिडेंट लाइट यहां से भी पास करते हैं, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करते हैं, यहां से पास कर दो, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये लाइट यहां से क्या होगी, यहां से हिट करने के बाद क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्ट होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी किस पॉइंट पे, इधर। ये भी यहां से रिफ्लेक्ट होगी, कहां पे आएगी, इधर आएगी। यानी ये जहां पे पॉइंट पे मीट कर रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को, हम फोकस बोलते हैं। तो इसकी एक डिफिनेशन है, वो भी लिख लो आप, एक इसकी डिफिनेशन और भी है, उसको भी आप लिख लो। ए रे ऑफ लाइट, लिखो ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्या लिखोगे, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, of concave mirror after reflection pass through a common point of principal axis is called focus। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, आपको मैं क्या कह रहा हूं कि ए रे ऑफ लाइट, यानी ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट लाइट क्या रहेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखो यहां से इस कॉन्केव मिरर के अंदर एक इंसिडेंट लाइट को मैं क्या कर रहा हूं, पास कर रहा हूं, एक इंसिडेंट लाइट को पास कर रहा हूं, किसके पैरेलल, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर रहा हूं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां से क्या होगा बेटा, देखो रिफ्लेक्शन होगा, इसको आपने क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द, जिसपे पास होगा, यानी ये वाले पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद जिसपे पास होगा, पास थ्रू द एक कॉमन पॉइंट, ये क्या देखो कॉमन पॉइंट, एक प्रिंसिपल एक्सिस, एक इंसिडेंट लाइट यहां से पास किया थ्रू द किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, एक इंसिडेंट लाइट यहां से पास किया किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पर इमिट कर रहे हैं या पास हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम फोकस बोलते हैं। तो एक और भी डिफिनेशन हमें मिल गई इस तरीके से, तो आप इसको भी क्या करो, लिख लो। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे एक स्फेरिकल मिरर के अंदर, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, एपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये सारी पॉइंट आपको याद हो गया, और आपको सारी पॉइंट मैंने आपको समझाया। अब आपको क्या करना है, क्योंकि इन सारी पॉइंट को आप नोट कर लो, लिख लो, समझ लो, क्योंकि आगे का जो टॉपिक आने वाला है मैं आपको उसमें समझाने वाला हूं कि ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें 3 बड़े रूल्स होते हैं, और वो 3 बड़े रूल्स इनके छोटे छोटे टर्म्स से ही आपको समझ में आएगा। नहीं तो अदरवाइज आपको टर्म्स, अगर ये टर्म्स आपको पता नहीं आएगा तो आपको वो नहीं समझ में आएगा, वो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन बनाना आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप क्या करो, इन पॉइंट को नोट करो, और आज के लेक्चर में, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बस सिर्फ इतने ही पॉइंट्स बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या रूल्स हैं और कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन बनता है। ओके, थैंक यू। और मैंने इस कार्य की डिफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहां से क्या करो, नोट कर लो। ओके, बाय।